जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, बीजू भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। कभी कभी इंसान अपने सबसे सच्चे और करीबी रिश्तों में सबसे ज्यादा अनदेखा हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है अदिति की, जो सबको खुशी देने की कोशिश में खुद को भूल गई थी। अदिति एक साधारण लड़की थी, पर उसका दिल असाधारण था। वो हर समय उस इंसान के लिए दौड़ पड़ती थी जो उदास होता, जिसे मदद की जरूरत होती, जो अकेला महसूस करता। लेकिन अफसोस, जब उसे किसी ने नहीं पुकारा तब भी वो सबके लिए या वहाँ मौजूद रही। अदिति की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया, राहुल। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, बातें, हंसी, साथ बिताया वक्त सब जादू सा लगता था। अदिति ने राहुल को सिर्फ अपना प्यार नहीं, अपना वक्त, अपनी परवाह और अपनी पूरी दुनिया दे दी। पर वक्त के साथ राहुल बदल गया। उसकी बातें कम होने लगी, उसकी रुचि कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसकी कद्र खत्म होने लगी। कभी कभी जो अदिति की हर छोटी बात पर मुस्कुरा देता था, अब उसी की बड़ी बातें भी अनसुनी कर देता था। अदिति हर दिन राहुल के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती और राहुल हर बार उसे नजरअंदाज करता। वो सोचती रही, शायद थका होगा, शायद टेंशन्स में होगा, पर असलियत थी कि वो थक चुका था अदिति की मौजूदगी से। कदर खोने का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये होता है कि सामने वाला तब भी आपकी ज़रूरतें नहीं समझता जब आप खुद को खोने लगते हैं। अदिति खुद से दूर होती जा रही थी, पर फिर भी राहुल के करीब रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई एक बार उसे बिना बोले समझ ले, पर अफसोस राहुल कभी सुनना चाहता ही नहीं था। पर खोने का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये होता है कि सामने वाला तब भी आपकी जरूरतें नहीं समझता जब आप खुद को खोने लगते हो। अदिति खुद से दूर होती जा रही थी, पर फिर भी राहुल के करीब रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई एक बार उसे बिना बोले समझ ले, पर अफसोस राहुल कभी सुनना चाहता ही नहीं था। समय बीतता गया, अदिति ने कभी शिकायत नहीं की। वो अंदर ही अंदर टूटती रही, मुस्कुराती रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कहा तो राहुल और दूर हो जाएगा। और यही डर उस इंसान का होता है जो किसी की कदर में खुद को मिटा देता है। फिर एक दिन ऐसा आया जब राहुल ने कहा, तुम बहुत सीरियस हो गई हो, थोड़ा स्पेस चाहिए। और अदिति वो सुनकर खामोश रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि किसी को स्पेस तब क्यों चाहिए जब वो पहले ही बहुत दूर जा चुका है। उस रात अदिति बहुत रोई। वो खुद से सवाल करती रही, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या बहुत ज़्यादा चाह लिया? क्या सच्चे दिल से निभाना गुनाह है? और जवाब हर बार खामोश रहा। कोई नहीं था जो कह सके कि अदिति सही थी। वक्त ने धीरे धीरे अदिति को सिखाया कि जब कोई आपकी कदर ना करे तो वहाँ टिके रहना आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। वो रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं जिनमें आप अकेले ही सब कुछ निभाते हो। और एक दिन अदिति ने चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया।
उसने अब जवाब देना बंद कर दिया, खामोश रहना शुरू कर दिया। राहुल हैरान था कि ये क्या हो रहा है। अब जब अदिति दूर जा रही थी, उससे उसकी अहमियत महसूस होने लगी, पर तब तक देर हो चुकी थी। अदिति अब खुद को समझ चुकी थी। वो अब किसी की बेअहमियत नहीं बनना चाहती थी। राहुल ने मैसेज किया, तुम बदल गई हो, और अदिति ने मुस्कुराकर खुद से कहा, नहीं, अब मैं खुद को वापस पा रही हूँ। ये बदलाव नहीं था, ये खुद से किया गया न्याय था। कद्र तब नहीं चाहिए जब आप छीनने लगो, वो तब होनी चाहिए जब आप सबसे करीब हो। क्योंकि जब कोई इंसान अपना सब कुछ किसी के लिए दे देता है और फिर भी अनदेखा होता है, तो वो सबसे बड़ा धोखा होता है। अदिति ने उस दिन खुद से वादा किया, अब मैं खुद की सबसे बड़ी समर्थक बनूंगी। मैं अब वहाँ नहीं रहूंगी जहाँ मेरी कदर नहीं है। मैं अब वहाँ नहीं मुस्कुराऊंगी जहाँ मेरा आंसू भी कोई ना देखे। असली आत्मसम्मान वो होता है जब आप खुद को बचा लेते हो उस जगह से जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। अदिति ने फिर खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी किताबों में, अपनी पेंटिंग्स में, अपने सपनों में। धीरे धीरे वो अदिति लौट आई जो सबको खुशी देती थी, पर इस बार उसने खुद को सबसे पहले रखा। अब वो सबकी मदद करती है पर अपनी कीमत पर नहीं। अब वो मुस्कुराती है पर मजबूरी में नहीं, शांति में। राहुल ने कई बार कोशिश की वापसी की, लेकिन अदिति अब वो नहीं रही थी जो पहले थी। उसने माफ किया पर खुद को फिर से गिरने नहीं दिया। वो जान चुकी थी जब कोई बार बार आपकी अहमियत भूलता है तो वहाँ सिर्फ पछतावा ही लौटता है, प्यार नहीं। जिंदगी हमें बार बार ऐसे लोग भेजती है जो हमें सिखाते हैं कौन हमारे लायक है और कौन नहीं। जो आपकी कदर करता है वो कभी आपको खोने का रिस्क नहीं लेता, और जो बार बार आपकी कीमत नहीं समझता उसके पास बने रहना खुद से गद्दारी है। कभी कभी खुद से प्रेम करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करना सीख जाते हो तो आप किसी भी उस जगह से निकल जाते हो जहां आपको तोड़ा जाता है। किसी की नज़र में कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन खुद की नज़र में बड़े रहो। आपकी कद्र कोई तभी करेगा जब आप खुद को सस्ता नहीं समझोगे, वरना लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए अगर कोई आपकी कदर ना करे तो खामोशी से वहाँ से चल देना ही सही समय है, क्योंकि सच्चा प्यार और इज्जत मांगी नहीं जाती, वो दिल से मिलती है। और जो दिल ही आपके लिए धड़कना भूल गया हो, वहाँ खड़े रहने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। अदिति अब किसी की परछाई नहीं, वो खुद की रोशनी बन चुकी थी, और यही इस कहानी का सार है। कभी भी वहाँ मत रुको जहाँ तुम्हारी कद्र नहीं होती, क्योंकि तुम सिर्फ किसी की जरूरत नहीं हो, तुम एक अनमोल इंसान हो जिसे खुद से प्यार करना आना चाहिए। वक्त के साथ अदिति ने जाना कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज होती है किसी ऐसे इंसान को भूलना जिसे आपने दिल से चाहा हो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है खुद को उस इंसान को बचा लेना जिसने बार बार आपकी कद्र ना की हो। और अदिति ने दोनों काम कर दिखाए। उसने सीखा कि मोहब्बत अगर आत्मसम्मान को निगलने लगे
तो वो मोहब्बत नहीं एक कैद होती है, और कैद खाने में जाकर भी कोई मुस्कुराहट नहीं पनप सकती। उसने अपने आंसुओं को शब्दों में ढाल दिया, अपने दर्द को हिम्मत में बदल दिया। अदिति की आंखों में अब एक अलग चमक थी, वो चमक जो तब आती है जब कोई इंसान अंदर से खुद को पा लेता है। अब वो पहले जैसी नहीं रही, वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो किसी की नज़रों में नहीं, सिर्फ खुद की नज़रों में जीती थी। राहुल की जिंदगी में बहुत से चेहरे आए और गए, लेकिन कोई भी अदिति जैसा नहीं था। अब उसे समझ आया कि जो इंसान दिल से देने वाला हो वो दोबारा नहीं मिलता, लेकिन अफसोस ये एहसास हमेशा देर से ही क्यों आता है। अदिति को अब फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसे याद करता है कौन नहीं। वो अब खुद के लिए जीने लगी थी। पहले वो दूसरों की नज़रों में अपनी जगह ढूंढती थी, अब वो अपने ही दिल में अपना महत्व बना चुकी थी। उसने जाना कि रिश्ते अगर एक तरफा हो तो वो बोझ बन जाते हैं। जहाँ दोनों तरफ से इज्जत समझ और अपनापन न हो वहाँ दिल सिर्फ टूटता है, जुड़ता नहीं। एक दिन अदिति पार्क में बैठी थी और पास एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा था कि माँ मैं गिरा तो तुमने देखा क्यों नहीं। और माँ ने मुस्कुराकर कहा मैं देख रही थी बेटा, लेकिन मैं चाहती थी तुम खुद खड़े होना सीखो। उस एक पल में अदिति को लगा जैसे जिंदगी खुद उससे बात कर रही हो। जिंदगी हमें गिराकर सिखाती है कि कौन हमारा है और कौन नहीं। वो सब जो हमें बिना वजह गिरा देते हैं उन्हें छोड़ना सीखना ही सच्ची परिपक्वता होती है। अदिति अब जानती थी कि अगर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता वो कभी आपके दर्द की गहराई को नहीं समझ पाएगा और उन्हें समझाना भी नहीं चाहिए। एक दिन राहुल ने उसे फिर से मैसेज किया, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अदिति ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, शुरुआत वहाँ होती है जहाँ कद्र होती है, और तुमने उसे बहुत पहले खत्म कर दिया था। अदिति की आवाज़ अब कांपती नहीं थी, वो अब मजबूरी से नहीं समझदारी से जवाब देती थी। उसका हर शब्द अब खुद से किए गए वादे का प्रमाण था। उसने जाना कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। जब आप खुद को समझने लगते हो, वो अपनाते हो, तो दुनिया की नजरें आपको कमजोर नहीं कर पाती। कद्र की भूख खत्म हो जाती है जब आत्मसम्मान जाग जाता है। अदिति अब उस मुकाम पर थी जहां वो किसी से प्यार करती तो थी, पर खुद से सबसे ज्यादा। वो अब किसी के इमोशनल गेम्स का हिस्सा नहीं बनती थी। अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए रुकती थी जो उसके समय और भावनाओं की कीमत समझते थे। अदिति की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हर उस लड़की की आवाज़ बन चुकी थी जिसने खुद को किसी रिश्ते में खो दिया था और फिर खुद को ढूंढ लिया। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया, ब्लॉग, कविताएं, वीडियो, और लोग उसको कहानियों में खुद को देखने लगे। वो अब सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वो प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन एक लड़की ने अदिति को मैसेज किया, आपकी बातों ने मुझे टूटने से बचा लिया, शुक्रिया। और अदिति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे।
कभी जो खुद को राहुल की परछाई समझती थी, आज वो खुद हजारों लोगों के लिए रोशनी बन चुकी थी। ये तभी होता है जब इंसान खुद को खोकर भी खुद से मिलने की हिम्मत करता है। उसने अब ये मान लिया था, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते वो आपकी कहानी के बस एक अधूरे पन्ने होते हैं, पूरी किताब नहीं। और किताब वही से खूबसूरत बनती है जहां आप खुद को लिखना शुरू करते हैं। और यही इस कहानी का दूसरा सार है, कभी भी किसी ऐसे इंसान की नज़र में खुद को मत खो जो तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब तुम्हें खो चुका हो। खुद से प्रेम करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद की कदर नहीं करोगे दुनिया भी कदर नहीं करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।